हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द स्टोलर नोट्स। GIGW दैट इज़ गाइडलाइंस फॉर इंडियन गवर्नमेंट वेबसाइट्स में हम पॉलिसी टेम्पलेट्स के बारे में पढ़ रहे हैं। टोटल 11 में से 7 पॉलिसीज़ हम पढ़ चुके हैं। आइए आज पढ़ते हैं 2 और पॉलिसीज़ जो हैं प्राइवेसी पॉलिसीज़ एंड सिक्योरिटी पॉलिसी। सो स्टार्टिंग विद प्राइवेसी पॉलिसी। प्राइवेसी पॉलिसी का ये मतलब है कि कोई भी पर्सन अगर आपके वेबसाइट पे विजिट करता है गवर्नमेंट वेबसाइट पे, तो उसकी प्राइवेसी आप कैसे इंश्योर करेंगे या फिर उसको आप ये कैसे बताएंगे कि उनकी प्राइवेसी के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो रहा है। तो इसमें कुछ चीज़ें हैं जो प्राइवेसी पॉलिसी में लिखी होनी चाहिए, जिसको यूज़र अगर पढ़े तो उसको समझ में आए कि उनकी प्राइवेसी के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो रहा है। तो पहली चीज़ में ये लिखा होगा दैट नो ऑटोमेटिक कैप्चर, कि हमारा जो वेबसाइट है वो आपका कोई भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन ऑटोमेटिकली कैप्चर नहीं करता। मतलब हो सकता है आपने अपने ब्राउज़र पे अपना नाम स्टोर करके रखा होगा, अपना ईमेल आईडी लॉगिन करके रखा होगा, अपना मोबाइल नंबर हो सकता है उस ईमेल आईडी के साथ लिंक होगा, लेकिन जब आप गवर्नमेंट वेबसाइट पे विजिट करते हैं तो हमारा गवर्नमेंट वेबसाइट इन सब डिटेल को, जो आपके पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, इनको ऑटोमेटिकली कैप्चर करके अपने पास नहीं रखता। दूसरी बात यह है कि डू नॉट सेल और शेयर। कभी कभी क्या होता है कि कुछ पर्टिकुलर सर्विसेज को यूज़ करने के लिए आपको अपना मोबाइल नंबर देना पड़ा या फिर अपनी ईमेल आईडी देनी भी पड़ी, तो एक तो ये ऑटोमेटिकली उसने कैप्चर नहीं किया। दूसरी बात ये कि अगर आपने खुद से भी वो मोबाइल नंबर या वो ईमेल आईडी आपने दिया वहाँ पे, तो उस इन्फॉर्मेशन को वो वेबसाइट, जो गवर्नमेंट वेबसाइट है, वो सेल नहीं करेगी किसी थर्ड पार्टी को या फिर किसी थर्ड पार्टी के साथ उसको शेयर नहीं करेगी। इसके बाद नेक्स्ट है, कुछ इन्फॉर्मेशन है जिनको वो ज़रूर अपने पास स्टोर करके रखता है, जो आपकी आइडेंटिटी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन नहीं है, आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन नहीं है। ये इन्फॉर्मेशन है आपका IP एड्रेस, आपका डोमेन नेम, ठीक है, ब्राउज़र आप कौन सा यूज़ कर रहे हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, और आपने जिस टाइम पे वेबसाइट को विजिट किया है उसका डेट और टाइम क्या है। और उसमें ये भी लिखा होगा हमारी प्राइवेसी पॉलिसी में कि ये जो भी इन्फॉर्मेशन हम अपने पास रख रहे हैं वो केवल इस पर्पज़ के लिए है कि मान लीजिए आपके द्वारा वेबसाइट में कोई अनवांटेड चेंज किया गया या फिर उसको हैक करने की या फिर इस तरह की कोई एक्टिविटी की गई, केवल उसी कंडीशन में इसको यूज़ किया जाएगा आपकी आइडेंटिटी जानने के लिए। अदरवाइज़ इससे आपकी आइडेंटिटी जानने की कोशिश नहीं की जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट है यूज़ ऑफ कुकीज़। और उससे पहले हम समझते हैं कि कुकीज़ क्या होते हैं। कुकीज़ छोटे से प्रोग्राम्स होते हैं, और जब भी आप कोई वेबसाइट पे विज़िट करते हैं तो वेबसाइट से वो प्रोग्राम्स जनरेट होते हैं, और आपको, अगर आपने उस कुकीज़ को एक्सेप्ट कर लिया तो वो आपके सिस्टम में, आपके ब्राउज़र पे आके स्टोर हो जाते हैं। अब ये टेक्स्ट फाइल के रूप में स्टोर रहेंगे, और जो जो एक्टिविटीज़ आप करते हैं उस ब्राउज़र पे, जिस पेज पे आप जाते हैं या जिन सर्विसेज को यूज़ करते हैं, वो सब कुछ उस कुकीज़ में, वो जो टेक्स्ट फाइल्स होती हैं उनमें स्टोर होता रहता है। और केवल उसी वेबसाइट का जो ओनर होगा, वही जो वेबसाइट है, वही उस कुकीज़ को यूज़ कर पाएगा। कोई दूसरे वेबसाइट का ओनर या कोई दूसरा सर्विस प्रोवाइडर उन कुकीज़ के डेटा को रीड नहीं कर सकता। तो बेसिकली ये होता है इसलिए है कि जो भी वेबसाइट का ओनर है, वो वेबसाइट आपके इन कुकीज़ को रीड करके आपको ज़्यादा अच्छा सर्विस प्रोवाइड कर सकता है। तो यहाँ पे भी कुकीज़ होंगी, यूज़ ऑफ कुकीज़। तो उसमें कुछ तीन तरह की कुकीज़ होंगी। सबसे पहला है एनालिटिक कुकीज़ टू रिमेंबर एनोनिमसली। ठीक है, मतलब एनालिटिक कुकीज़ क्या होंगी कि वो आपको याद तो रखेगा, लेकिन आपको ये एनोनिमसली मतलब आपको अनाम रूप से, आपको आइडेंटिटी के बिना ही आपको नाम रखेगा। एक सिंगल यूज़र आपको याद रखेगा, ठीक है, लेकिन आपका नाम या आपकी आइडेंटिटी याद नहीं रखेगा। दूसरा है सर्विस कुकीज़ टू वेबसाइट वर्क बेटर। सर्विस कुकीज़ इसलिए है कि उसका जो ट्रैक रख के वेबसाइट को ये पता चल सकता है कि वेबसाइट में किस तरह की और सर्विस अच्छी करनी है, तो उसके लिए सर्विस कुकीज़ यूज़ होंगी। थर्ड इज़ नॉन परसिस्टेंट कुकीज़, या इसको पर सेशन कुकीज़ भी कहते हैं। मतलब जैसे ही आपका सेशन ख़त्म होता है ये कुकीज़ भी ख़त्म हो जाती हैं। तो इस तरह की कुकीज़ भी यूज़ होंगी, और इनका यूज़ बेसिकली होता है टेक्निकल पर्पसेस के लिए। ठीक है, जैसे कि आपको इसमें एग्जांपल भी है सीमलेस ब्राउजिंग के लिए, कि आप कौन कौन से पेजेस पे जा रहे हैं, तो जिस जिस पेज पे आप जाएंगे उनका एड्रेस ये स्टोर करता रहेगा, सो दैट अगर उसी पेज पे आपको दोबारा जाना हो उसी सेशन में, तो लोड वहाँ से करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी आप गए हुए थे उस पेजेस पे। तो जो लोकल वहाँ कैश होगा वहीं से उसको लोड कर देगा। सो आपको ये जो ब्राउजिंग है वो आपकी अच्छी हो जाएगी। सो दिस इज़ द प्राइवेसी पॉलिसी टेम्पलेट्स। नेक्स्ट इज़ सिक्योरिटी पॉलिसी। आपने देखा होगा कि कई बार हम किसी वेबसाइट में जब एंटर कर रहे होते हैं या फिर किसी लिंक पे हम क्लिक करते हैं,
तो वो लिंक जिस वेबसाइट पे जा रहा होता है उससे पहले हमारा ब्राउज़र उसे ब्लॉक कर देता है और हमसे ये कहता है कि आप जिस प्लेस पे या फिर जिस लिंक पे जा रहे हैं दैट इज़ नॉट सेफ़, वो सिक्योर या सेफ़ नहीं है। और हो सकता है कि अगर आप उस वेबसाइट को या उस पोर्टल को या उस पेज को विज़िट करें तो वहाँ से कुछ अनवांटेड चीज़ें जैसे वायरस आपके सिस्टम में आ सकती हैं, स्पैम आ सकते हैं, या फिर हो सकता है कि हैकर्स भी आपके सिस्टम को एक्सेस कर लें। तो इन चीज़ों को अवॉइड करने के लिए जो सर्विस प्रोवाइडर है उसका कंसर्न होना चाहिए अपनी सिक्योरिटी को लेके, प्लस उन विजिटर्स की भी सिक्योरिटी को लेके जो आपके वेबसाइट को या फिर आपके पोर्टल को विजिट कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट वेबसाइट की कंडीशन में देखते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपके सिक्योरिटी पॉलिसी में होनी चाहिए, सो दैट जो यूज़र है वो उन्हें अगर पढ़े तो उसको ये पता चले कि वो वेबसाइट कितना सिक्योर है। सबसे पहली बात इसमें ये कि आपको ये बताना है कि आपका वेबसाइट प्रोटेक्टेड जोन्स में रखा हुआ है। प्रोटेक्टेड जोन्स का मतलब जैसा हमने पहले भी पढ़ा हुआ है कि आपको वेबसाइट को एक प्लेस मिलता है इंटरनेट में, तो वो जो प्लेस है वो सिक्योर्ड है, वो प्रोटेक्टेड जोन्स में है। उसके बाद IDS दैट इज़ इंट्रूडर डिटेक्शन सिस्टम, कि कोई भी अगर थर्ड पार्टी अनवांटेड वहाँ पे आता है तो उसको डिटेक्ट कर सकें। IPS इंट्रूडर प्रोटेक्शन सिस्टम, और प्रॉपर फायरवॉल उसमें लगे हुए हैं। दूसरी बात यह है कि पेनिट्रेशन टेस्ट किए गए हैं कि आपकी वेबसाइट पे कोई थर्ड पार्टी या कोई अनवांटेड हैकर्स वगैरह पेनिट्रेट ना कर पाएँ, इसका प्रॉपर टेस्ट आपने किया हुआ है वेबसाइट लॉन्च करने के पहले भी और वेबसाइट लॉन्च करने के बाद भी। इसके बाद नेक्स्ट है ऑडिटेड फॉर वल्नरेबिलिटीज़। जो वल्नरेबिलिटीज़ हैं, जो रिस्क हो सकते हैं, उसके लिए ऑडिट आपने प्रॉपर किया हुआ है और ऐसी कोई वल्नरेबिलिटी अगर आपको मिली भी है तो उसको आपने फिक्स कर लिया है। नेक्स्ट इज सर्वर्स एज पर CSD, जो साइबर सिक्योरिटी डिवीज़न होता है, उसके जो पैरामीटर्स हैं उसके हिसाब से जैसा सर्वर होना चाहिए वैसा आपने अपने सर्वर को वैसा स्ट्रॉन्ग किया हुआ है। एक्सेस फिजिकल और नेटवर्क लेवल पे आपका जो एक्सेस है उसको भी आपने प्रॉपरली मेंटेन किया हुआ है, कि मतलब अनऑथराइज्ड एक्सेस आपके सिस्टम पे या फिर आपके सर्वर पे नहीं है। ठीक है, फिजिकल एक्सेस को मेंटेन करने के लिए या उसको मॉनिटर करने के लिए आपने अलग अलग जगह पे लॉग्स रखे हुए हैं, तो ये भी आप बताएंगे कि इतने सर्टेन सपोज 10 या 5 अलग अलग जगहों पे हमने लॉग रखा हुआ है, सो दैट कोई भी अगर फिजिकली हमारे जहाँ सर्वर्स रखे हुए हैं वहाँ पे अगर फिजिकली उसको कोई एक्सेस करे तो हमारे पास लॉग्स होंगे प्रॉपर कि कितने लोग वहाँ पे गए थे, उसको कितने लोगों ने एक्सेस किया है, तो कोई अनऑथराइज्ड पर्सन वहाँ तक एक्सेस करने के लिए नहीं पहुँच सकता। नेक्स्ट इज सर्वर पासवर्ड्स जो हैं वो कंटिन्यूसली चेंज होते हैं, एक रेगुलर इंटरवल पे चेंज होते रहते हैं, तो इससे भी आपका सर्वर सिक्योर रहता है। एंड अदर एप्लीकेशंस आर डिसेबल, मतलब जिस सिस्टम पे आपका सर्वर आपका डेवलपमेंट का वर्क हो रहा है उन सिस्टम्स पे मेल और दूसरी तरह के जो ब्राउज़र्स हैं या दूसरे थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस हैं उनको डिसेबल कर दिया गया है, सो दैट किसी भी तरह के रिस्क को एलिमिनेट किया जा सके कि कोई भी थर्ड पार्टी उन डेवलपमेंट प्रोसेस के लिए जो कंप्यूटर्स यूज़ होते हैं उनके थ्रू आपके सर्वर को कोई हार्म ना पहुंचा सके या फिर उनमें कोई इंट्रूडर आ ना सके। इसके बाद नेक्स्ट है कंप्लायंस ऑडिट। ये जो हमने सब कुछ कहा इसमें हमने एक पॉइंट ये भी कहा था कि आपके सिस्टम की, आपके सर्वर की रिस्क के लिए आपके उसके रिस्क का आपने ऑडिट किया हुआ है। तो सबसे पहली बात इसमें ये कहा गया कि आपने जब ऑडिट किया गया और उसके जो पॉइंट्स निकल के आए थे कि उसमें क्या क्या इम्प्रूवमेंट होने चाहिए, आपने उसको कंप्लायंस उसका किया हुआ है, जो भी उसके आउटपुट से उसको कंप्लाई कर लिया गया है। और दूसरी बात ये है दैट रिस्क असेसमेंट आपने अलग अलग लेवल्स पे किया हुआ है। सो दिस इज़ द सिक्योरिटी पॉलिसी। सो टोटल 11 पॉलिसीज़ में से आज की दोनों पॉलिसीज़ को मिला के हम 9 पॉलिसीज़ कंप्लीट कर चुके हैं। स्टे ट्यून्ड फॉर द रेस्ट। थैंक यू। जय हिंद।